बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 7 हमारे पास। द मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ रिटेल स्पेस रेंटल एट 2400। हमारे पास एक मंथली कॉस्ट निकाली गई है किसी भी स्मॉल बिज़नेस को चलाने के लिए। उसके अंदर जो रिटेल की चीज़ें आ रही हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो रेंट है उसका, विच इज़ $2400, और वेजेस हैं उसके अंदर $1800 की, और यूटिलिटीज़ बनी बिल वगैरह हैं वो हैं $480 के। ये हमारे पास तीन चीज़ें शामिल हैं जो कॉस्ट आ रही है, एक मंथली कॉस्ट आ रही है एक स्मॉल बिज़नेस को रन करने के लिए। तो पहले जो इतना डाटा हमें गिवन है उसको हम अपने पास लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट है हमारे पास मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस। मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस। हमारे पास मंथली कॉस्ट क्या है रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहला है रेंटल, वो हमारे पास है $2400। रेंटल है हमारे पास $2400, और वेजेस हैं $1800 की, और यूटिलिटीज़ हैं $480 के। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो आ जाएगी, हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें शामिल हैं $2400 और $1800 और $480। वो बन जाती है $4680। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी मंथली कॉस्ट रनिंग ए स्मॉल बिजनेस। अच्छा, अब ये डाटा हमें गिवन था। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ़ द रिटेल स्पेस रेंटल, जो हमारे पास रेंटल और वेजेस हैं, आर डिक्रीज बाय 5 and 6% रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि अगर रिटेल स्पेस में जो रेंटल और वेजेस की अमाउंट हैं उनमें अगर डिक्रीज़ आ जाता है 5 and 6% का रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले चीज़ लिखी हुई है वो है रेंटल है 5% डिक्रीज़, और वेजेस हैं 6% डिक्रीज़। वेल द यूटिलिटीज़, लेकिन यूटिलिटीज़ में अगर इंक्रीज़ आ जाता है 7% का, तो आपने फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़। आपने ये बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है मंथली कॉस्ट में रनिंग अ स्मॉल बिजनेस। जो हम रनिंग स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया है टोटल में। यहाँ तो हमें अलग अलग दो चीज़ों का डिक्रीज़ आया है और एक चीज़ का इंक्रीज़ है। तो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है, जो भी आया है उसको हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है। तो पहले तो हमें जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हैं रेंटल, वेजेस और यूटिलिटीज़ में, हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन रिटेल स्पेस। और रिटेल स्पेस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है रेंटल में हमारे पास डिक्रीज़ आया है। रेंटल में डिक्रीज़ है 5% का। इसका मतलब है जो रेंटल की अमाउंट है वो $2400 है। $2400 में $2400 का डिक्रीज़ आ जाएगा, $2400 का 5% डिक्रीज़ आ जाएगा रेंटल में। तो डिक्रीज़ ये बनेगा कितना हमारे पास, तो ये आ जाएगा $2400 माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाई 5, और परसेंटेज को हटा के नीचे आ जाएगा 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, यहाँ पे मेरी वीडियो रुक गई थी, तो मैं यहाँ से थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेंटल में हमारे पास 5% का डिक्रीज़ आया। तो रेंटल की वैल्यू जो थी पहले हमारे पास $2400 थी, उसमें 5% $2400 का 5% डिक्रीज़ किया।
तो 5% परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 24 इंटू 5 120 और 2400 में से हमने 120 माइनस कर दिया तो 2280 हमारे पास रेंटल आ गया। तो रेंटल में 5% डिक्रीज़ होने के बाद जो रेंटल की अमाउंट आ रही है वो $2280 आ रही है। नेक्स्ट वेजेस में हमारे पास 6% का डिक्रीज़ है और वेजेस की पहले जो अमाउंट है हमारे पास वो $1800 है। $1800 में हमने डिक्रीज़ कर दिया $1800 का 6% और परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 आ गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया और 18 इंटू 6 108 और 1800 में 108 माइनस किया तो 1692 वेजेस की अमाउंट आ गई आफ्टर डिक्रीज ऑफ 6%। नेक्स्ट यूटिलिटीज़ है हमारे पास, यूटिलिटीज़ में 7% का इंक्रीज़ आया है। तो यूटिलिटीज़ की हमारे पास जो पहले वैल्यू आ रही है वो $480 है और $480 में इंक्रीज़ हुआ है $480 का 7%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 प्लस 480 इंटू 7 अपॉन 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और तो हमारे पास 7 डिवाइड बाई 10 0.7 मल्टीप्लाई बाय 48 तो 33.6 प्लस 480 में इंक्रीज़ आ जाएगा हमारे पास 33.6 का, तो 480 प्लस 33.6 ये बन जाता है $513.6। तो यूटिलिटीज़ में हमारे पास यूटिलिटीज़ की वैल्यूज़ में अमाउंट में 7% का इंक्रीज़ होने के बाद जो वैल्यू बन गई हमारे पास $513। तो हमारे पास टोटल अब कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट अब क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट हमें तीनों चीज़ों को ऐड करना है, रेंटल विच इज़ 2280 और वेजेस विच इज़ 1692 और यूटिलिटीज़ विच इज़ 513.6। तो हमारे पास ये बन जाता है टोटल कॉस्ट अब आ जाएगी हमारे पास $4,485.6। तो हमारे पास जो टोटल पहले कॉस्ट आ रही थी वो थी 4680, अब आ रही है 4485.6 यानी अब हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास रिटेल्स है स्मॉल बिजनेस का रिटेल स्पेस है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई यानी डिक्रीज़ आया है। अब हमें इस डिक्रीज़ अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है, तो अब इस हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज़ is equals to change in value, change in amount डिवाइडेड बाय फर्स्ट अमाउंट। जो पहले अमाउंट थी वो अमाउंट में जो चेंज आया वो और फर्स्ट अमाउंट डिवाइड बाय फर्स्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो चेंज इन अमाउंट जो हमारे पास बन रही है वो है अभी $4680, उसमें से हम माइनस कर देंगे बाद वाली अमाउंट 4485.6 और इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट अमाउंट से जो पहले अमाउंट आ रही है विच इज़ $4680 और मल्टीप्लाई बाय 100%। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 4680 माइनस 4485.6 तो हमारे पास ये आ जाएगा 194.4 अपॉन 4680 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 194.4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा 1944 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 468%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8 2 7 द 14 2 8 द 16 2 8 द 16 2 9 द 18 और 2 7 द 14 2 2 2 द 4 तो हमारे पास 972 अपॉन 234 आ गया। दोबारा 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 द 2 2 1 द 2 2 7 द 14 और 2 4 द 8 2 4 द 8 1 आ जाएगा 17 2 8 द 16 2 6 द 12 तो 486 अपॉन 117%। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, 486 को अगर 117 से डिवाइड करें तो 4 पॉइंट कुछ आएगा
यानी 486 को हम डिवाइड कर देते हैं 117 से, तो 117 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 468 आता है, तो 468 आ जाएगा। और बाकी हमारे पास कितना बच जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 486 में से माइनस कर देते हैं 468 को, तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 होल नंबर 18/117%। अब 117 डिवाइड बाई 3 अगर करूँ तो 3 से डिवाइड हो जाता है 39, 339 द और 3 6 द 18 और 39 को फर्दर डिवाइड करूँ तो 13 से डिवाइड हो जाएगा 13, 3 1 द 3, 3 3 द 9 और 3 2 द 6। तो ये आ जाएगा 4 होल नंबर 2/13%। तो परसेंटेज डिक्रीज़ आ जाएगा हमारे पास। तो परसेंटेज डिक्रीज़ यानी हमारे पास जो रिटेल स्पेस है उसका पहले एक्सपेंस हमारे पास आ रहा था, उसका जो कॉस्ट आती है एक्सपेंस की वो $4,680 और बाद में आ गया वो $4,485.6। डिक्रीज़ आ गया, तो परसेंटेज डिक्रीज़ कितना आ गया वो हमने निकाल लिया, 4 होल नंबर 2/3%, यानी 4 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज़ आ गया। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 7 कंप्लीट हो गई।